झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद अब तक ये संशय बना हुआ है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है या फिर बीच का रास्ता कोई निकाल रही है। इस बीच छात्रों का जो एक आंदोलन हुआ, विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के दौरान अच्छा ये देखने को मिला कि सरकार की तरफ से विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मिला और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी ये बातें जो है खुलकर सामने नहीं आ सकी और पता नहीं चल पाया है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है या फिर बीच का जो रास्ता निकाल रही है वो रास्ता क्या होगा। लेकिन इस बीच एक बात और निकलकर ये ज़रूर सामने आई। मुख्यमंत्री सदन में और बाहर कई जगह ये बोलते हुए सुने जा रहे हैं कि नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट में जो शिकायत करता है, जो याचिका करता है, वो बाहरी हैं। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ कुणाल सिंह हैं जो विधानसभा घेराव के दौरान छात्र आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कुणाल जी, उस दिन जो बातचीत हुई विधायकों के साथ, आप लोग तो फिर आंदोलन अपना समाप्त कर दिए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद फिर कोई संवाद हो पाया सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं द फॉलोअप की पूरी टीम और सनी भैया को अपने तरफ से बेस्ट विशेष दूंगा कि आप जिस तरह से छात्रों की बात को पूरे राज्य में पहुंचाते हैं और इसके लिए आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं और आगे भी ऐसा काम करते रहें। अब बात करते हैं कि उस दिन जो हम लोग को संवाद हुआ, जो एक छात्र आंदोलन में एक बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने, जो कि सदन में भी उन्होंने कहा कि मैंने ही उन्हें निर्देशित करके भेजा है। सुदेवी कुमार सोनू जी, दीपिका पांडे जी, सत्यानंद भोक्ता जी, विनोद जी और भी कुछ विधायक लोग आए और उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव आश्वासन दिया। हमारी जो 4 प्रमुख मांगे थी कि सबसे पहला कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। सुदेवी कुमार सोनू जी ने, जो कि माननीय विधायक है गिरिडीह के, उन्होंने क्लियरली बोला कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, हम अब कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं चाहते हैं। दूसरा, उम्र सीमा में छूट वाला, जेपीएससी जेएसएससी में 5 साल का छूट। तीसरा, वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में जो फंसी हुई वैकेंसी है और जो पेंडिंग्स है वो ज़्यादा निकले। मतलब सभी पे मुख्यमंत्री माननीय सुदेवी सोनू जी ने और दीपिका पांडे जी ने अपने सैद्धांतिक सहमति दे दी कि लगभग ये सारी बातों से हम लोग सहमत हैं और मुख्यमंत्री जी भी, मुझे पूरा आश्वासन है कि सहमत है। लेकिन इस बात उन्होंने क्लियर कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप आज के पेपर को उठाते हैं और कल के जगन्नाथ महतो जी को, माननीय जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री हैं, उनके बयान को देखें तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है पूरे राज्य में छात्रों के बीच में। चंपई सोरेन जी ने भी आज बयान दिया है, माननीय चंपई सोरेन जी ने, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ठीक है, तो सरकार को मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूजन की स्थिति ना रखें। मुझे पूरा विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पे और अपनी पूरी सरकार पे कि वो छात्र हित में सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। लेकिन जो भ्रम की स्थिति पैदा होगी, चूंकि वो उस पोर्टफोलियो में, सरकार के पोर्टफोलियो में है, वो पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं और उनका बयान भी मायने रखता है, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को ये क्लियर करना चाहिए और छात्रों को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अच्छा, ये जो बार बार बोला जा रहा है कि बाहरी लोग हैं, तो क्या सचमुच में जो याचिका करता है सभी बाहरी हैं? नहीं भैया, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं और ये देखने की चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। जो अगर आप पहला 6 पिटिशनर को आप देखिएगा, 6 पिटिशनर को देखिएगा तो वो नाम बताइए। रमेश हासदा, विकास चौबे, रश्मि दुबे और 1-2 लोगों का मैं नाम जो है मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ ये नाम। भवानी सिंह, ठीक है, इनका एड्रेस है रांची का, ठीक है। अभिषेक कुमार दुबे, रश्मि कुमारी, और जिस पे बताया जा रहा है बार बार कि ये सभी लोग बाहरी हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, बाहरी हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट करने वाली चीज़ ये है, ये मैं छात्रों से भी निवेदन करूंगा, जितने भी स्टेट के छात्र हैं, कि आप लोग थोड़े मैच्योर बनिए और थोड़ा चीज़ों को समझिए कि आपको आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। ये केस नंबर जो आप भी देख सकते हैं भैया, 4661/2022, ठीक है। केस फाइल हुआ रमेश हासदा का, जो कि मेन केस था, ठीक है, जो कि जमशेदपुर के रहने वाले आदिवासी हैं। उन्होंने केस, बीजेपी के हैं मुख्यमंत्री जी, ये लगभग बात तय है, ठीक है, और मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये तय है। लेकिन 4661 जो केस है, जिसपे बार बार सभी मंत्रियों का और बयान आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है, हो सकता है उन्हें गुमराह किया जा रहा हो, ठीक है, जिस तरह से नियोजन नीति पे शायद भी उन्हें गुमराह किया गया है। 46/31/2022 पे आप जैसे ही जाते हैं, आप ये देखिए, आपको भी ये दिख रहा है, ये केस फाइलिंग का डेट है 11/7/2022, यानी कि जुलाई में ये केस फाइल किया गया है। जुलाई में ये केस कब फाइल हुआ है? ओरिजिनल केस जो रमेश हासदा जो मेन पिटिशनर है वो सितंबर में। यानी कि इसके जितने पिटिशनर है 13 लोग, जिनको बाहरी कहा जा रहा है और ये बाहरी हैं भी, ये 13 लोगों को 10 महीना के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हम भी विक्टिम हैं और हम भी जाएं। और इसके ठीक 1 महीना के बाद जब ये केस फाइल हुआ है, 1.5 महीना के बाद जजमेंट रिजर्व भी हो गया है। तो ये 10 महीना के बाद जो है कोर्ट केस, मतलब कोर्ट में जाना, और ये जो सारे के सारे बाहरी हैं और इनको जो वकील है श्रेष्ठ गौतम जी, ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है, हालांकि ये मैं कंफर्म नहीं हूं, जहां तक मुझे जानकारी है कि श्रेष्ठ गौतम जी, जो ऐसा पता चल रहा है कि ये महाधिवक्ता कार्यालय में एज ए जूनियर भी रह चुके हैं, बाकी ये पता करने वाली चीज़ है। तो आप खुद सोचिए,
10 महीना के बाद जब केस फाइल किया गया हो और उसमें सारे के सारे लोग बाहरी हो, तो इंटेंशन क्लियर मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ भी गुमराह किया जा रहा है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रही हैं और वो गुमराह हो रहे हैं। और जितने भी स्टेट के मैं भी लड़कों से कहूँगा कि आप लोग अपने मुद्दे पे यूनाइट रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्राइमा फेसिया जो 6 पिटिशनर हैं वो तो क्लियर दिख रहा है कि सारे झारखंड के हैं, लेकिन ये जो किस बेस केस की बात हो रही है 13 लोगों की, ये तो सबके सब बाहरी हैं, एकदम क्लियर है ये। और इनका केस फाइल हुआ 10 महीने के बाद। कौन जोड़ दिया इनको? ये वकील श्रेष्ठ गौतम जी इनका दिख रहा है, एडवोकेट। अब तो इनसे ज़्यादा जानकारी आप लोग पता करेंगे कि ये, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि ये जो है महाधिवक्ता के जूनियर भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसमें जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आभास हो गया कि जजमेंट जो है उनके अगेंस्ट में है, तो बाद में क्या बोलना है उसको लेकर बाद में जोड़ा गया बाहरी लोग। बिल्कुल, देखिए ये एक बिल्कुल हो सकता है, ये राजनीति है और इस राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनल लेवल पे आप खुद, ये कोई भी पढ़ने वाला बच्चा, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, वो समझ जाएगा कि 10 महीने बाद केस फाइल करने का क्या प्रयोजन है, जब लगभग सारे जो है बहस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और प्रथम दृष्टया ही अगर आप देखेंगे तो सारे पेपर्स में आ चुका था, हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी कि प्रथम दृष्टया ये नीति जो है असंवैधानिक लगती है, हर पेपर्स के हेडलाइन में था। तो ये 10 महीने बाद केस फाइल होना और जो है ये सारे के सारे बाहरी पिटिशनर होना, ये कहीं ना कहीं बात गले नहीं पच रही है। तो अब अभी आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट का वेट करेंगे, सरकार का वेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब माननीय सुदेव कुमार सोनी जी ने वहाँ आश्वस्त किया था, सारे विधायक और मंत्रियों ने आश्वस्त किया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। तो मुझे भी ऐसा यकीन है, चूंकि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, मेरी संविधान में आस्था है और इन पॉलिटिशियन में भी आस्था है कहीं ना कहीं, ठीक है। उम्मीद है तो हम लोग जिंदा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े हुजूम के बाद उनको पता है कि पूरे राज्य में जो है एक एग्रेशन का माहौल चल रहा है छात्रों के बीच में, उनको पता चल गया है कि नियोजन नीति पूरी तरह से गलत है, एक भी पॉइंट्स नहीं है डिफेंड करने के लिए। और ये सारा पॉइंट नंबर 50, पैरा नंबर 50 जजमेंट का, मैं आप सभी छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि पैरा नंबर 50 3894 का डाउनलोड करके आप लोग पढ़ें। उसमें साफ साफ हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि बिना किसी डेलिब्रेशन के, यानी बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी कमिटी गठन के, बिना किसी बात विचार के ये नियोजन नीति का गठन किया गया था। तो ये क्लियर है, ऑब्वियस है, एकदम साफ है कि नियोजन नीति को इंटेंशनली गलत बनाया गया था। ठीक है, आपका विचार है, आपका कहना है, बिल्कुल सही है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो अपने मूलवासी और आदिवासी उनकी नियुक्ति हो, लेकिन ऐसी नीति बनाने का क्या फायदा कि कोई भी एक व्यक्ति जाके केस कर दे और नौकरी किसी को भी नहीं मिले। ये तो नैतिकता नहीं कहती है ना। नैतिकता तो कहती है कि चलो आप ऐसी, आपके पास सारे मैकेनिज्म है, आपके पास सचिवालय के पूरे टीम है, आपके पास विधि विभाग है, आपके पास महाधिवक्ता है, आपको एक ऐसी टीम, आपको एक ऐसा नियोजन नीति बनाना चाहिए, जो कि मैंने डिमांड में भी रखा था कि आप एक ऐसी नियोजन नीति बनाइए और उस पर कमेटी का गठन करिए जिसमें ये सारे लोग हों और उसका रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले। छात्र चूंकि बहुत मायूस हैं 3 साल में, वो लगभग एश्योर हो जाए कि हमारी जो नियोजन नीति बनी है, सरकार की मंशा है कि हम नौकरी दें। और यही मांग मैंने माननीय सुदेव कुमार सोनू जी से रखी और वो मुझसे पूरी तरह से सैद्धांतिक सहमत थे कि नहीं, आपका कहना सही है, हम लोग भी कोर्ट कचहरी नहीं चाहते, हम लोग कमेटी का गठन करके हम लोग जल्दी से जल्दी नीति बना के हम लोग जो है 3 महीने के अंदर, उन्होंने 3 महीने का डेडलाइन दिया था एग्जाम होने का। अब ये नियोजन नीति कितने दिन में बनाते हैं, ये आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। बिल्कुल, छात्र अभी इंतजार कर रहे हैं, जो आश्वासन मिला है, इन्हें आश्वासन पर पूरा भरोसा है। क्योंकि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद फिर क्रिसमस की छुट्टी हो गई। अब जब सचिवालय में कामकाज शुरू होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कामकाज देखना शुरू करेंगे, तब ये साफ हो पाएगा और इन्हें भरोसा हो पाएगा कि सरकार सचमुच में युवाओं के हित में सोच रही है और युवाओं को रोजगार देने के बारे में काफ़ी गंभीर है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www